नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर महाकाल नगरी उज्जैन से है, जहां फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद जयाप्रदा बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची। जयाप्रदा ने महाकाल मंदिर में गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। वहीं दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर जयाप्रदा ने कहा कि वे समय समय पर बाबा महाकाल के दरबार में आती रहती हैं और आज भी उन्होंने बाबा से जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा। साथ ही उन्होंने भावुक होकर कहा कि अब तक उन्होंने जो भी बाबा से मांगा वह सब उन्हें मिला। आज मैं उज्जैन महाकाल के दिव्य दर्शन में पाने के लिए मुझे सौभाग्य ये समय है और मैं इतने खुश हूँ कि जब जब मैं कुछ मांगती हूँ तो इस दरबार से कभी खाली हाथ कोई नहीं जाते। आज मैं महाकाल के इस भव्य दर्शन देने में मैं हमारे सांसद जी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ और यहाँ की कमेटी को भी मैं धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो जनता और आदरणीय मोदी जी को भी मैं धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ कि उज्जैन में हमारे महाकाल के इस भव्य निर्माण में जो कॉरिडोर बनाया है, क्या किस पवित्रता के साथ इसको भगवान को हम पूजते हैं, वो नए पीढ़ी को दिखाने के लिए नई कॉरिडोर बनी है और मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। मैं जनता को भी कहती हूँ कि आप सब आके दर्शन करना चाहिए और बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। खबर संस्कारधानी जबलपुर से है, जहां कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय यादव का जगह जगह स्वागत हुआ और कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय यादव का स्वागत करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। हमारे कांग्रेस परिवार में नवनिर्वाचित ग्रामीण अध्यक्ष जी, जिनका आज प्रथम नगर आगमन जबलपुर में था, आज पूरे कांग्रेस परिवार के द्वारा ITI में हम लोगों ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया है एवं हम लोग को सबने मिलकर यह ठाना है कि संगठन को मजबूती प्रदान करना है। खबर सागर जिले से है, जहां मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी के सिटी ऑफिस में कार्यरत जूनियर इंजीनियर मिलन परतेती को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। जानकारी के अनुसार परतेती ने मकरोनिया के अभिनंदन नगर में 11 kV लाइन शिफ्ट करने के एवज में 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से 1 लाख रुपए अप्रूवल के समय और शेष 50,000 रुपए काम पूरा होने के बाद लेने की बात तय हुई थी। वहीं शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाया और 1 लाख रुपए लेते ही परतेती को धर दबोचा और कार्रवाई लोकायुक्त निरीक्षक रोशनी जैन के नेतृत्व में की गई। एक एस्टीमेट अप्रूव करवाने के लिए दिया था, एस्टीमेट के लिए किस चीज का? लाइन शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए 2 लाख रुपए मांगे। किसने मांगी? क्या नाम है उनकी? अजय चौहान और फिल्म पर। ये कब से परेशान कर रहे थे आपके लिए? 1 महीना। तो आपने पहली किस्त कितने की दी थी? 1 लाख रुपए दिए। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? टोटल कितने पैसे मांगे थे आपने? 2 लाख रुपए। आप कौन है भाई? आवेदक राम कुमार पटेल ने शिकायत की थी कि कंज्यूमर कार्ड में एक कंज्यूमर था, अभिनंदन नगर रजाखेड़ी साधन स्थित एक प्लाट के ऊपर से 11 kV की लाइन निकली हुई थी, जिसे हटाना था। इसके लिए उसने आवेदक जो है उसको ऑथराइज किया काम करने के लिए। आवेदक ने यहाँ MTV ऑफिस में सहायक अभियंता प्रभारी सहायक अभियंता से बात की, तो उन्होंने उस 11 kV की लाइन को हटवाने के लिए एस्टीमेट बनाया था। उसको अप्रूव कराने के लिए 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। ऐसा आवेदक ने आवेदन पत्र दिया, जिसका उन्होंने दिनांक 3/9/25 को सत्यापन किया। सत्यापन में उन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गए, जिसे आज सहायक अभियंता मिलन परतेती MTV सागर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। खबर सागर जिले के खुरई से है, जहां खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और मंडी में खाद लेने की किसानों की लंबी कतारें लगी और कई किसान तो रात भर लाइन में लगे रहे, लेकिन सीमित स्टॉक खत्म होते ही हालात बिगड़ गए, जिससे नाराज किसानों ने मंडी परिसर का गेट बंद कर हंगामा कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना प्रभारी ने समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया। बीना में हाल ही में हुए खाद वितरण विवाद के बाद खुरई प्रशासन ने व्यवस्था तो बेहतर बनाई, लेकिन स्टॉक खत्म होने से किसानों का गुस्सा बढ़ गया। हरमन सिंह बोल रहा हूं।
क्या समस्या है? खाद लेने आए थे आज, क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत ये आ रही, जैसे किसी किसान की 20 एकड़ है, उसको मात्र 3 बोरी खाद दिया जा रहा। अब वो 10 बार आएगा जब उसको पूर्ति हो पाएगी, तो कम से कम 10 बोरी एक बार में दी जाए, कम से कम उसको बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े, उसका समय भी बचेगा, है ना। किसान परेशान होने से ही बचेगा और भीड़ भाड़ भी बचेगी। और काउंटर बढ़ाए जाए और पर्याप्त व्यवस्था की जाए। धूप में किसान खड़ा, कहाँ से आए आप? ये 25 किलोमीटर दूर से सभी किसान, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर से सभी किसान आए। जैसे कि किसान भाइयों की डिमांड थी कि हम सभी को खाद मिले, आसानी से मिले, और जो भी स्वीकृत मात्रा आज के लिए हमें प्राप्त हुई थी वो 120 टन थी। अब 120 टन को आदरणीय मतलब हमारे एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों के द्वारा वितरित किया गया। और हमारी ये व्यवस्था रही कि जितने भी किसान भाई उपस्थित हैं, लाइन में लगे हुए, सभी को खाद मिले। इसके उपरांत भी कुछ किसान भाई हमारे शेष रहे, उनके लिए हमने उनकी सूचियाँ प्राप्त कर ली हैं और उन सूचियों को हम ग्राम वार डिवाइड करके उनकी एक एक्सेल फॉर्मेट में सूची बना के, और अगले बार जब भी खाद वितरित होगी, चाहे आगामी सप्ताह में हो या जब भी हमें सूचना प्राप्त हो, तो हम इन किसान भाइयों को प्रयास करेंगे कि प्राथमिकता से सेपरेट काउंटर बनाकर प्रदाय करें। खबर गुना जिले से है, जहां कुंभराज क्षेत्र के किसानों की फसल खराब हो गई। बता दें कि किसानों को भारी बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसको लेकर किसान बहुत दुखी हैं और सोयाबीन में फल नहीं लगने के कारण ग्राम पंचायत बेड़ाबेह के एक किसान सहित कई अन्य किसान भी बिना फल लगी फसल को काटने को मजबूर हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर गुना जिले से है, जहां एसडीएम रवि मालवीय पर राजकुमार मीणा सरपंच ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि राजकुमार सरपंच बड़पुरा पीकेसी परियोजना से संबंधित डूब प्रभावित किसान भाइयों की आवाज बन रहे हैं और उनके लिए जन आंदोलन भी कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर एसडीएम रवि मालवीय ने राजकुमार सरपंच को धारा 44 में गिरफ्तार करने की धमकी देने की बात कही। खबर बालाघाट जिले के कटंगी से है, जहां ग्राम महाकाल में मुफ्त राशन वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के बावजूद यहां के लगभग 94 परिवारों को जून, जुलाई और अगस्त 3 माह का राशन नहीं मिला, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि विक्रेता ने उनसे फिंगरप्रिंट लेकर भरोसा दिलाया था कि 2 दिन में राशन मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी अनाज नहीं मिला। अब जब सितंबर माह का राशन देने की बारी आई तो हितग्राहियों ने विरोध जताते हुए साफ कहा कि पहले 3 माह का बकाया राशन दिया जाए, उसके बाद ही सितंबर का अनाज लिया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवारों ने शासन प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। खबर भिंड जिले के लाहार से है, जहां प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज कर दी है। 8 सितंबर को लाहार एसडीएम विजय यादव, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, वे एक प्रदर्शन में ज्ञापन लेने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने न केवल उनसे अभद्रता की बल्कि उन पर हमले करने का प्रयास भी किया। सबसे बड़ा विवाद इस बात का खड़ा हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन एसडीएम को देने के बजाय सामान्य वर्ग से आने वाले तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिससे ओबीसी महासभा भड़क उठी और इसे वर्ग विरोधी मानसिकता बताते हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। महासभा ने दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो पहले जिला और फिर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खबर चाचौड़ा के बीनागंज से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली उजागर हुई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचते हैं, जिससे मरीजों को घंटे इंतजार करना पड़ता है और अस्पताल में एक ही बेड पर 2-2 मरीज का इलाज किया जा रहा है। साथ ही मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए भी कहा जा रहा है, जिसको लेकर परिजनों ने अव्यवस्था पर नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। हालांकि बीएमओ डॉक्टर राजेश कुमार पुष्पका का दावा है कि अस्पताल में सभी दवाइयां उपलब्ध है और बेड की कमी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और ये बोतल लेके आया हूँ बाहर से, यहाँ दवाई नहीं मिल रही है। कौन सी जगह दवाई नहीं मिल रही है? हॉस्पिटल में। क्या बोल रहे हैं यहाँ? यहाँ बोल रहे हैं बाहर से लेके आओ, यहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं है। मेरा नाम धर्मी रविवार, मैं मेरी वाइफ को लेके आया था यहाँ पे इलाज के लिए। तो जो मैडम ने दवाइयाँ लिख दी थी तो मैं उनके मैडम ने बोला था कि आप जाके बोतल लगवा लो। मैं यहाँ बोतल लगवाने आया तो जैसे मैं नर्स भेजी थी, उन्होंने ये बोला कि मेडिकल से वो बॉटल लेके आओ यहाँ पे है। कि अभी मेरे को मना था, मैं वार्ड में गया था, तो अभी एक दिन क्या पेशेंट की संख्या ज़्यादा है और अपने पास बेड्स कम हैं, फिर भी अपन एक्स्ट्रा बेड लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बेड लगा करके उसका मैनेजमेंट करवा रहे हैं। डॉक्टर भी सर बाहर की मेडिकल से दवाइयाँ मंगा रहे हैं, क्या अपने मेडिसिन अपने यहाँ पर उपलब्ध नहीं है क्या? जी, सारी जो साथ में सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं
और ये बाहर की दवाई मंगवाने का मैंने कल एक नोटिस निकाला है सभी डॉक्टरों को, तो कोई भी चिकित्सक अगर बाहर की मेडिसिन लिखेगा या बाहर की जाँच लिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज भी कोई डॉक्टर ऐसा है जिसने कोई बाजार की दवाई लिखी है उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। अगली बड़ी खबर राजस्थान के डीडवाना जिले के मोलासर कस्बे से है, जहां बस और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई और हादसे में बस का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे जो स्कूली प्रतियोगिता में खेलने के लिए जा रहे थे और हादसे के बाद यात्रियों को अन्य वाहन की सहायता से गंतव्य की ओर रवाना किया गया। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में डूबने की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई। कल के बाद आज फिर बड़ा हादसा टल गया। सागर जिले के कनेरा गांव का 17 वर्षीय महेंद्र पटेल अब भी लापता है, जबकि इंदौर के 17 वर्षीय तरुण को समय रहते बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान SDERF के जवान दीपक चौहान और संदीप सेन की सतर्कता और बहादुरी से तरुण की जान बचाई जा सकी। उनकी टीम वर्क और तेजी से की गई कार्रवाई से एक बड़ी जनहानि टल गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।